हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 10 के लिए एक नई वीडियो। चैप्टर हमारा वही है ऊर्जा के स्रोत। तो आज उसमें हम बात करेंगे किसकी। सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर जल ऊष्मक क्या होता है। जो सोलर वाटर हीटर होता है यानी कि सौर ऊर्जा से पानी किस प्रकार गर्म किया जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसकी रचना किस प्रकार ये बनी हुई होती है, किस प्रकार से अपना कार्य करती है। उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में सोलर सेल क्या होते हैं और जो इसका सिद्धांत है वो कैसा होता है, किस प्रकार कार्य करता है। अर्धचालक क्या होते हैं। उसके बाद इसकी जो सोलर सेल है उसकी जो रचना है उसकी कार्यविधि यानी कि जो सोलर सेल है किस प्रकार उसकी रचना होती है, किस प्रकार उसकी बनावट होती है और किस प्रकार वो कार्य करती है। उसके बाद बात करेंगे सोलर पैनल क्या होता है और उसके साथ साथ जो सोलर सेल है उनके लाभ और जो सोलर सेल है उनके क्या उपयोग हैं। उसके बाद जो समुद्रों से जो ऊर्जा है वो किस प्रकार प्राप्त होती है और किस किस रूप में प्राप्त होती है। जैसे मान लो सामुद्रिक तरंगों से ऊर्जा है उसे वो क्या होती है, ज्वार ऊर्जा क्या होती है, महासागरीय तापीय ऊर्जा क्या होती है, लवण प्रवणता ऊर्जा क्या होती है और जीव पदार्थीय ऊर्जा क्या होती है। और बाद लास्ट में बात करेंगे इसकी भूतापीय ऊर्जा के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में सोलर जल ऊष्मक। देखिए जो सोलर हीटर वाटर यानी कि सौर जल ऊष्मक है ये क्या होता है। ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा क्या करते हैं, सूर्य का जो प्रकाश होता है सूर्य के प्रकाश के द्वारा हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। तो इसके द्वारा हम जो सोलर जल ऊष्मक है, सोलर जल ऊष्मक क्या करते हैं, इसके द्वारा हम सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये जो प्रक्रिया जिस प्रकार हमने अभी इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो सोलर कुकर है, जो सोलर कुकर बिल्कुल उसी में थोड़ा संशोधन करके इन्होंने क्या किया, सोलर वाटर हीटर बना दिया, इनका सौर जल ऊष्मक बना दिया। जो हमारा सौर कुकर था उसमें थोड़ा चेंज किया इन्होंने। क्या किया कि इन्होंने क्या सबसे पहले क्या करा, जो सोलर जो ये बॉक्स लिया, लकड़ी का बॉक्स है। इस लकड़ी के बॉक्स में क्या क्या ने लोहे की या तांबे की इसमें क्या लगाए, लोहे की या तांबे की पाइप लगाई के नली लगाई और उस पर क्या किया, जो बाहर की इसकी नली की जो बाहर की साइड है उस पर काला पेंट कर दिया। मान लो ये पाइप है हमारा, इस पाइप पर बाहर की तरफ क्या कर दिया उन्होंने, काला पेंट कर दिया। काला पेंट करने से फायदा क्या हुआ, काला पेंट करने से फायदा ये हुआ कि जो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त, जो सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी, वो सूर्य की ऊष्मा को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अवशोषित कर सके। तो ये काम होगा इसका। उसके बाद इसे फिर क्या, इस पूरा जो संयंत्र बन जाएगा यानी कि जो लोहे का पाइप है उसे एक बॉक्स में क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। यानी कि ये बॉक्स है, ये उष्मारोधी बॉक्स है। इस उष्मारोधी बॉक्स में जो पाइप है उस पाइप को तांबे का पाइप हो सकता है या लोहे का पाइप भी हो सकता है, उसे काले पेंट से बाहर की तरफ पेंट कर देते हैं और इसे फिट करके इसके ऊपर एक कांच की पट्टी लगा देते हैं। क्या करते हैं, इसके ऊपर कांच की पट्टी लगा देते हैं और इस पूरी युक्ति को क्या करते हैं, एक उष्मारोधी बॉक्स होता है उस बॉक्स से फिट कर देते हैं। ऊपर से इसमें फिट करने के बाद फिर कांच की पट्टी लगाएंगे। उसके बाद जो पाइप है, जो हमारा लोहे का तांबे का पाइप है, इसका एक सिरा तो हम जल के साथ जोड़ देंगे। यानी जो जल का स्रोत है कोई भी हो सकता है, टंकी से, नलके से, कहीं से भी जोड़ सकते हैं। तो ठंडा जल इसमें को प्रवाहित होएगा और फिर उसके साथ साथ इसका जो दूसरा सिरा है, इस पाइप का जो दूसरा सिरा है उसे किसी खुले उससे जोड़ देते हैं, खुले सिरे से। यानी कि हम इसे टैंक में या किसी चीज में भी इसे जोड़ देते हैं ताकि जो गर्म जल है वो इसमें इकट्ठा होता रहे और अपनी आवश्यकता के अनुसार जितने भी हमें जरूरत हो उस गर्म जल को वहां से प्राप्त करते रहें। तो ये सोलर जो जल ऊष्मक है ये इस प्रकार कार्य करता है। यानी कि इसकी जो बनावट इस प्रकार है, जो सोलर जल ऊष्मक है ये लकड़ी के बॉक्स में इसे सबसे पहले क्या करें, लोहे का एक तांबे का पाइप लेंगे, उस पाइप के ऊपर एक काला पेंट कर देंगे ताकि वो सूर्य की जो ऊष्मा है उसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अवशोषित कर सके। उसके बाद इसे एक लकड़ी के बॉक्स में रख करके, यानी कि इसे जो उष्मारोधी बॉक्स है लकड़ी के बॉक्स में रख करके इसे क्या करते हैं, फिर इसका एक सिरा तो जो ठंडा जो जल का स्रोत है जिसके अंदर से पानी इसके अंदर पहुंचाना है उसमें जोड़ देते हैं और उसका जो दूसरा सिरा है वो दूसरा सिरा जो खुला सिरा है उसका किसी खुले नल से जोड़ देते हैं, यानी कि किसी टैंक के साथ अटैच कर देते हैं ताकि जो पानी गर्म होता रहे और वो इसके साथ इसमें इकट्ठा होता रहे, जितनी आवश्यकता हो उतना पानी हम यूज कर सकें। तो इसके बाद जो सूर्य किरण जब इसके ऊपर पड़ती है, कांच की पट्टियां हैं, सूर्य की किरणें जब इसकी कांच की पट्टियों के ऊपर पड़ती हैं और कांच की जो पट्टियों के ऊपर पड़ने यानी कांच की पट्टियों से अंदर गुजर कर, यानी कि उसमें क्या है, उसमें से पार होकर जो कांच की पट्टियां उनमें से जो सूर्य किरणें पार हो जाती हैं और पार होने पर जो लोहे का तांबे का पाइप है जिस पर हमने पेंट किया था उसके ऊपर पड़ती हैं और वो उस वक्त क्या करता है, अवशोषित करता है। उसकी वजह से जो पानी इसके अंदर जाता रहता है वो पानी गर्म होता रहता है और पानी गर्म होने के साथ साथ जो है पानी फिर इकट्ठा किसी टैंक में, किसी टैंक के साथ इसे अटैच कर लेते हैं। पानी इकट्ठा फिर होता रहता है और अपने आवश्यकता के अनुसार हम जल का उपयोग कर सकते हैं। जितना भी हम गर्म जल चाहिए जिसको उपयोग के लिए चाहिए उसके लिए हम उसे उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोलर सेल। देखिए सोलर सेल क्या है, सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है। अब बात करते हैं सोलर सेल की।
है। सोलर सेल क्या है? सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब बात करते हैं इसका सिद्धांत, यानी कि जो सोलर सेल है किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जो सोलर सिद्धांत होता है, सोलर सेल का जो सिद्धांत है, ये जो है कुछ अर्धचालकों जैसे हमारा सिलिकॉन है, गैलियम है, ये अर्धचालक होते हैं, इनके द्वारा बनाया हुआ होता है। इससे क्या होता है, इसमें जब एक विशेष अपद्रव्य जब इन क्या करते हैं, जब इनके अंदर जो सिलिकॉन या गैलियम जो अर्धचालक हैं, जब इनके अंदर एक विशेष अपद्रव्य मिलाते हैं तो क्या होता है, इसकी चालकता बढ़ जाती है। क्या होता है, इसकी चालकता बढ़ जाती है। और जो सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर बढ़ता है तो इनका ताप बढ़ता है, और ताप बढ़ने से इनकी क्या होता है, चालकता बढ़ जाती है, और इससे इसका जो विद्युत विभवांतर है वो हमें प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? देखिए, अर्धचालक में वैसे पदार्थ होते हैं, अर्धचालक में पदार्थ होते हैं जो जिनमें विद्युत धारा बहने का जो गुण है वो चालकों और अचालकों के बीच होता है। यानी कि जो ये इस प्रकार हम दोबारा समझिए से इस प्रकार कह सकते हैं कि जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा जिनमें विद्युत धारा बहने का जो गुण होता है वो चालक और अचालक के बीच होता है। जैसे जर्मेनियम है और आपका सिलिकॉन है, ये सब क्या है, हमारे अर्धचालक हैं। उसके बाद करते हैं जो सोलर सेल है, इसकी जो रचना है और कार्यविधि किस प्रकार है, यानी कि जो सोलर सेल किस प्रकार से कार्य करते हैं। देखिए, जो सोलर सेल होता है इसके बारे में, सोलर सेल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अशुद्धि मिश्रित अर्धचालक लेंगे, यानी कि जिसके अंदर अशुद्धियां मिली हुई हो ऐसे अर्धचालक लेंगे। और जो फिर उसके बाद जो अर्धचालक है इनकी जो पतली पतली जो प्लेटें हैं इस प्रकार से लगाएंगे एक के ऊपर एक के ऊपर, कि सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता रहे। उसके साथ साथ इसे फिर इसके जो हमारे ये अर्धचालक हैं इनके जो प्लेट है, इनके दो सिरे हैं, एक सिरा इधर से और एक सिरा इधर से, इनके बीच में क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और ये जो इस विभवांतर में यदि हम कोई चीज, यानी कि जब विभवांतर उत्पन्न होगा, इसके साथ हम कोई विद्युत परिपथ जोड़े, कोई बल्ब जलाएं या कुछ भी करें, इस प्रकार कोई भी चीज चलाएं तो ये क्या होगा, उसमें विद्युत धारा बहने लगती है। तो इस प्रकार जो और इसकी जो रचना है वो इस प्रकार, उसकी कार्यविधि है क्या है, इसमें मैंने बताया आपको। जो इसमें जो सोलर सेल को बनाने के लिए क्या करते हैं, अशुद्धि मिश्रित अर्धचालक की अनेक पतली पतली क्या करते हैं, जो प्लेटें होती हैं उन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं उनके ऊपर पड़ती रहें। सूर्य का प्रकाश पड़ने से जो अर्धचालक के आर पार क्या होगा, दो टर्मिनलों के बीच, यानी कि सूर्य, इन पर जो सूर्य किरणें पड़ेगी तो इनमें जो आर पार जब प्रकाश पहुंचेगा तो जो इसके दो टर्मिनल है, एक ये मैंने बताया, एक आपको बताया, इनके बीच में क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और यदि इनके बीच में कोई हम इन विभवांतर के बीच में कोई हम विद्युत परिपथ जोड़ते हैं, कोई बल्ब लगाना है या कोई पंखा चलाना है, तो वो क्या आता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सौर ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। अब बात करते हैं इसके बारे में, सोलर पैनल। देखिए, सोलर पैनल क्या होता है। देखिए, जो सोलर पैनल है जी, जिस प्रकार हमने बताया कि जो सोलर सेल है वो क्या है, सोलर सेल के बारे में हमने आपको बताया कि जो सोलर सेल है एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो जो सोलर सेल है, अनेक सोलर सेल जोड़कर, यानी कि दो या दो से अधिक सोलर सेल को जोड़कर एक सोलर पैनल बनता है। इसमें दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो कुल जो विभवांतर है और जो कुल विद्युत ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। यानी कि इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनके द्वारा हम टीवी चलाना है, फ्रिज चलाना है, या जो सड़क पर जो लाइटें लगी हुई हैं वो चलती हैं, इनके द्वारा फिर हम कुछ भी काम कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्या, सोलर सेलों के लाभ। देखो, जो सोलर सेल है उससे क्या लाभ होता है। देखिए, सोलर सेल सबसे पहला जो इसका लाभ है वो मुख्य है, इनका जो रखरखाव है वो क्या है, आसान होता है। सबसे पहला जो मुख्य लाभ है इनका वो क्या है, इनका रखरखाव जो है वो आसान होता है। रखरखाव आसान होता है। और दूसरा जो लाभ है इसका, जहाँ कहीं लाइट नहीं पहुंच सकती, जहाँ कहीं विद्युत नहीं पहुंच सकती, वहां पर यानी कि जो दूर दूर पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर विद्युत लाइन बिछाने में बड़ी परेशानी आती है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इन्हें आसानी से पहुंचा सकते हैं, किसी सोलर पैनल को, वहां पर फिर विद्युत जो है आराम से प्राप्त की जा सकती है। अब बात करते हैं जो सोलर सेल है इनका जो उपयोग है। देखिए, जो मानव निर्मित जो उपग्रह हैं या मार्स ऑर्बिटर है, उनमें क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा पर, यही समझिए कि आप जो प्रमुख विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या, हमारे सोलर सेल होते हैं। किसके अंदर, जो हमारे मानव के द्वारा बनाए गए उपग्रह हैं या मार्स ऑर्बिटर हैं। उसके साथ साथ जो हमारे रेडियो हैं या टीवी के जो रिले केंद्र हैं, जहाँ से टीवी का प्रसारण होता है या रेडियो का प्रसारण होता है, वहाँ पर भी सोलर जो पैनल है इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो ट्रैफिक सिग्नल है हमारे, जो जहाँ ट्रैफिक होता है, जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में और बहुत से जो खिलौने हैं, उन बहुत से खिलौने में भी क्या होता है
इसका प्रयोग होता है, किसका, सोलर सेल का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं समुद्रों से ऊर्जा। अगला हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो क्या है, समुद्रों से ऊर्जा। देखो सबको पता है जो समुद्र है उस पर जो सूर्य किरण है वो सीधी पड़ती हैं और उसकी वजह से जो जल है वो गर्म होता है, और साथ साथ इस प्रकार हम इस प्रकार ये कह सकते हैं कि जो समुद्र है वो विशाल ऊष्मा को उत्पन्न करने, विशाल जो है ऊर्जा को ग्रहण करने वाला एक विशाल ऊर्जा को, इस प्रकार ये विशाल ऊर्जा का संग्राहक है। इसे कह सकते हैं कि जो समुद्र है या महासागर है वो ऊर्जा का विशाल संग्राहक है, उसके द्वारा बहुत अधिक ऊर्जा जो है वो संचित की जा सकती है। तो इसकी जो ऊर्जा है हमें निम्नलिखित रूपों में प्राप्त होती है। सबसे पहले करते हैं सामुद्रिक तरंगों से ऊर्जा। जो समुद्र की तरंगें होती हैं, देखिए जब सूर्य का प्रकाश समुद्र की जो लहरें होती हैं, समुद्र का जो जल होता है उसके ऊपर पड़ती हैं तो उनमें एक प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, और ये तरंगे क्या करते हैं, ये तरंगे क्या करती हैं, जल को गति कराती हैं। तरंगे क्या करती हैं, जल को गति कराती हैं, यानी कि इस प्रकार से कह सकते हैं कि उनके अंदर एक गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। जो तरंगे होती हैं उनके द्वारा जल में क्या होता है, एक गतिज ऊर्जा उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है, और उस गतिज ऊर्जा का जो प्रयोग है हम विद्युत ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं। देखिए नंबर 2 था हमारा सामुद्रिक तरंगों से ऊर्जा। देखिए जो तरंगे होते हैं, इन तरंगों के अतिरिक्त समुद्रों में, महासागर में और अधिक विशाल समुद्रिक तरंगे होती हैं। कि सामान्य तरंगे तेज हवा चली और उनके द्वारा तरंग, उसमें जल है, जल में तरंगे उत्पन्न हो गई। इन तरंगों के अलावा भी समुद्र में विशाल क्या होती हैं, सामुद्रिक तरंगे होती हैं, और उन सामुद्रिक तरंगों के द्वारा क्या होता है, जल में क्या होता है, गति होती है। जल में गति होती है, और जब जल गतिमान होता है तो उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा का प्रयोग जो है विद्युत उत्पादन में कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 है, नंबर 2 है हमारा, सॉरी ये नंबर चेंज हो गए इनके। फिर उसके बाद है हमारा ज्वार ऊर्जा। देखिए ज्वार ऊर्जा क्या होती है, ज्वार ऊर्जा के बारे में, जो समुद्र की जो पृष्ठ है उस पर तरंगों के अतिरिक्त, और मैंने बताया आपको जो समुद्र की जो तरंगे होती हैं उन तरंगों के अतिरिक्त उन पर और विशाल सामुद्रिक तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिससे क्या होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, ज्वारीय तरंगे या सामुद्रिक तरंगे बोलते हैं। ज्वारीय तरंगे या सामुद्रिक तरंगे या ज्वार भाटा, सॉरी उसे क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा या ज्वारीय तरंगे बोलते हैं। तो जो चंद्रमा का ये जो तरंगे उत्पन्न होती हैं ये किसकी वजह से होती हैं, जब चंद्रमा के आकर्षण के कारण उत्पन्न होती है, और एक दिन में 2 बार होती हैं, तो उसे बोलते हैं ज्वार भाटा। क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा। ये तरंगे क्या होती हैं, उत्पन्न भी होती रहती है और विलुप्त भी होती रहती है, यानी कि जब जैसे पानी आया बहाकर तो ज्वार आया, जब पानी उतरेगा तो भाटा आया। तो इस प्रकार एक दिन में क्या होता है, 2 बार उत्पन्न होती हैं, और इनमें क्या होता है, विशाल यानी कि विशाल कह लो या पार कह लो, गतिज ऊर्जा होती है, और इस गतिज ऊर्जा का प्रयोग हम कायम कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन में कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे महासागरीय तापीय ऊर्जा, यानी कि जो महासागर है या समुद्र है उनके द्वारा जो तापीय ऊर्जा है। देखिए जो समुद्र होता है, महासागर होता है, उसमें क्या होता है, बहुत अधिक तापांतर होता है। तापांतर का मतलब जो समुद्र का जल ऊपर की तरफ होता है वो गर्म होता है, उसके यानी कि उसमें ताप ज़्यादा होता है, और जो समुद्र का जल गहराई में है उसमें वहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, तो वो जल कुछ ठंडा होता है। यानी कि जो ये कह सकते हैं कि जो ऊपर का जल है वो कुछ गर्म होता है, जो नीचे का जो जल है वो ठंडा होता है। तो इनके बीच में क्या होता है, अंतर होता है, इनके ताप में क्या होता है, अंतर होता है। तो ताप में जो अंतर होता है, ये ताप में अंतर होता है, इस ताप के अंतर के कारण ही क्या होता है, जो सागरीय ऊर्जा रूपांतरण है उसका हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसका विद्युत ऊर्जा में, यानी कि जो इनके ताप में जो अंतर, इस ताप के अंतर का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं लवण प्रवणता ऊर्जा। देखिए जब 2 सागर मिलते हैं, क्या होता है, जब 2 सागर मिलते हैं तो उनमें लवण सांद्रताएं भिन्न भिन्न होती हैं। जब 2 सागर आपस में मिलते हैं तो उनमें जो लवण सांद्रताएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं, और इन लवण सांद्रताओं के अंतर को हम क्या करते हैं, विद्युत उत्पन्न करने में प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जो लवण सांद्रताएं होती हैं, इन लवण सांद्रताओं का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन में कर सकते हैं। लवण सांद्रता में जो अंतर पाया जाता है, इन अंतर को हम क्या बोलते हैं, लवण प्रवणता बोलते हैं। यानी कि जो लवण सांद्रता में जब जो अंतर पाया जाता है, तो क्या इस लवण सांद्रता में जो अंतर पाया जा रहा है, इस अंतर को हम क्या बोलते हैं, लवण प्रवणता बोलते हैं। और सामुद्रिक ऊर्जा के इस रूप को, जो सामुद्रिक ऊर्जा का जो रूप है, इस रूप को बोलते हैं लवण प्रवणता ऊर्जा। क्या बोलते हैं, लवण प्रवणता ऊर्जा। अब बात करते हैं जीव पदार्थीय ऊर्जा। देखिए समुद्र की जो वनस्पति होती है उसमें विशाल क्या होती है, विशाल ऊर्जा होती है, यानी कि वो विशाल ऊर्जा की सप्लाई कर सकती है। यानी कि जो समुद्र के अंदर जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो क्या कर सकती हैं, बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हैं, ऊर्जा
प्रदान कर सकती हैं। तो ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को कैसे किस तरह प्राप्त होती रहती है, जैसे समुद्री शैवाल है, कृषि है, उससे हमें मीथेन प्राप्त होती है। तो उस मीथेन का हम क्या करते हैं, ईंधन के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। किसके रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ईंधन के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब उसके बाद है हमारा क्या, भूतापीय ऊर्जा। देखिए भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, जब भूमिगत जल तप्त स्थलों के संपर्क में आता है, यानी कि जब जो भूमिगत जल है, जो भूमि का जो जल है वो तप्त स्थल का मतलब जो गर्म स्थल है, जब उनके संपर्क में आता है तो उसमें क्या आता है, तो जल गर्म हो जाता है। और दूसरा इसमें भाप उत्पन्न होती है। तो कभी कभी क्या होता है, जो भाप है उस भाप को निकलने के लिए रास्ता मिल जाता है। कभी कभी तो उस भाप को जमीन से बाहर निकलने के लिए क्या होता है, रास्ता मिल जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि वो भूमि के अंदर यानी कि जो चट्टान है, चट्टान के अंदर ही इकट्ठी होती रहती है, और जिसकी वजह से उसमें बहुत अधिक दाब उत्पन्न हो जाता है। तो इसे धरती से बाहर निकालने के लिए, इससे चट्टानों से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, एक फिर पाइपलाइन डालते हैं, जहाँ तक कि वो भाप उसके अंदर है तो वहाँ तक पाइपलाइन डालते हैं, उसे फिर बाहर निकाल लेते हैं। और इस भाप का जो प्रयोग है वो क्या करते हैं, जनित्र की टरबाइन को घुमाने में करते हैं। यानी कि जो जनित्र होता है, उस जनित्र की जो टरबाइन होती है, उस टरबाइन को घुमाने में करते हैं, जिससे हमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है।